अब बहुत बड़ी बात है, आप इसको समझिए कि 12 साल में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इस सरकार का कभी नहीं गिरा, कोई भी बिल नहीं गिरा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और वो भी इतना महत्वपूर्ण बिल, महिला आरक्षण का लेकर संशोधन है, और वो बिल पास नहीं हुआ, वो गिर गया। विपक्ष का जो हम आरोप लगा सकते हैं वो सही है कि विपक्ष ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, जिम्मेदारी तो उस मंत्री की है जो इस बिल पर काम कर रहा है। तो क्या सरकार ने किसी मंत्री की, किसी सरकार में किसी अधिकारी की, किसी और व्यक्ति की, या जो चीफ विप होते हैं, जो फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं, इसमें से किसी की जिम्मेदारी तय की? अगर ऐसा नहीं है तो ये मानने में कोई बहुत गुरेज नहीं हो सकता, जिसे आपने कहा कि कैलकुलेटेड हार के तौर पे देखा जाए। नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे क्या बोलेंगे, इस पर पूरे देश की नजर होगी। क्या प्रधानमंत्री महिला आरक्षण पर बात करेंगे या कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण पर बोलते हैं तो वो देश की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदलने वाला हो सकता है। इस बिल को गिराने वाली कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का जश्न मना रही है। आज ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार की मंशा को लेकर विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार को हराया है। मैं बहुत खुश हूं कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर, मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए, और उसको अभी लागू करिए। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी, और विपक्ष की एकता की जीत थी। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन, 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिलाएं हैं, हम जानती हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है। आज बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की महिलाएं कांग्रेस के काले कारनामे याद रखेगी। कांग्रेस एक तरफ बिल का समर्थन करने की बात करती है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं करती। और देश की महिलाएं ये भी याद रखेंगी कि 33% आरक्षण का बिल भाजपा नेत एनडीए की सरकार ने दोनों सदनों में पास किया, और कांग्रेस की मंशा 98 साल सपना दिखाना, जब सत्ता होना तब उस सत्ता का सदुपयोग करके महिलाओं को आरक्षण ना दिलवाना, बल्कि लोकसभा में यूपीए के कार्यकाल में उस बिल को लैप्स कराना। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में यह भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं।